आप चाहे लाख बिगाड़ लें, आप चाहे लाख बिगाड़ लें, पर दिल्ली की जो हवा है वह इलाकों की चाल से ही बहेगी और उसमें जो पुश्तैनी गंध है वह उन बस्तियों से आज भी उठलेगी जिसे अगर आप आंख बंद कर महसूस करें तो आप भी शायद उसे शाहजहानाबाद ही कहें, क्योंकि शाहजहानाबाद सिर्फ शाहजहां का नहीं था। करीब 80 बरस बाद बनी राजधानी की शक्ल में एक रवायत थी जो तख्ते ताऊस की बुलंदी को, दीवाने खास की संगमरमरी बहिश्त को, बादशाही हमाम की खुशबू को या मीना बाजार की बेगमों की हंसी को अपने हिसाब से कभी खुलकर या कभी रहस्य भरी सरगोशी के साथ लाल किले की छनछनाती उतार से छान कर सड़कों के बीचों बीच अंधेरे उजाले का खेल खेलती झिलमिलाती हुई एक चांदनी चौक बनाती थी। वह कुछ खुशफहमियों का ज़माना था, सीताराम बाजार की बड़ी हवेलियों का ज़माना, जिसके दरीचे बाहर कम अंदर के विशाल आंगन की ओर अधिक खुलते थे। रसोई घर की थी बातें बाहर की, सरपरस्ती के साथ साथ चुगलियों की चटनी। जब रसोई की गंध थम जाती थी तो अपच बदगुमानी बंद दरवाजे से बाहर गलियों की हवा खाने से बाज नहीं आती थी। नीचे गलियां कटरे और मोहल्ले, नीचे गलियां कटरे और मोहल्ले, पेशेवर नाम, पेशेवर किस्से, कुछ पेशेवर फख्र भी जिनकी हदों से अलग जहालत और जिल्लत की बू से। खुद ही मरती कुछ बस्तियां जिनके पेशे गरीबी से भी बदतर थे। ऊपर जामा मस्जिद की मीनारें, खुद परस्ती की खुदाई उड़ान, हवाई उड़ान के नशे में मस्त भागते गोले और काबुली कबूतर। उन्हें उड़ाकर और भड़ाकर बादशाहत का भ्रम पालता एक बहुत बड़ा वर्ग जो नीचे देखना नहीं चाहता था, जो नीचे देखने से डरता था। यूं भी दिल्ली के इन इलाकों में ही मिलते हैं भिखमंगे और पागल, और उनसे हमेशा से एक गंध आती रही है जो न शाहजहां के फरमानों के आगे दबी, न ही जहांआरा की सवारी की कस्तूरी खुशबू के आगे, जैसे कहवा घरों की जमात तब न दबा पाई, जिसे वातानुकूलित गाड़ियों का हुजूम अब भी न कुचल सका। उनसे बचने के लिए ऊपर ही ऊपर उड़ता रहा शाहजहानाबाद, चाहे दरबारी, मिर्जे, सेठ, सौदागर, दुकानदार हों या इल्म और हुनर के कलाकार। कुछ बहुत ऊपर, कुछ थोड़ा ऊपर, लेकिन सभी ऊपर, बेशक ऊपर। परवाज़ों की ये कहानियाँ आज तक काहे बकाहे सुनाई पड़ती हैं दिल्ली के इन इलाकों में, जिनके नसीब में आगे ज़मीनी हकीकतों का सिलसिला हो। वे ऐसी कहानियों को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं। साथ में हाय हाय भी लगी रहती है, गिरने की हाय, गिर कर न उठ पाने का अफसोस, अंदर के खोखलेपन को न मानकर इधर उधर की वजहें तलाशने की उत्कंठा, औरंगजेब की कट्टरता के बढ़े चढ़े किस्से, रोशनारा की उच्छृंखलता के कारनामे, फर्रुखसियार के दोगलेपन के चर्चे, बरहा भाइयों की नमक हरामी पे लानत, लाल कुंवर की खूबसूरत चालबाजियों पे तौबा, या अदारंग और सदारंग के ख्यालों में डूबे मोहम्मद शाह रंगीले की शराबों पे लाहौर। दिल्ली बदकहियों का शहर बन गया, दिल्ली बदकहियों का शहर बन गया। चांदनी चौक के बीचों बीच बहता पानी गदलाता गया। पानी के कीटाणु तो दिल्ली की तीखी चाट ने मार डाले, पर नादिर शाही जुल्म का खून ऐसा जमा कि झिलमिलाती चांदनी लाल नजर आने लगी। उस दिन से लाल किले के पत्थर कुछ स्याह नजर आने लगे। जाटों, मराठों और रोहिलों के घुड़सवारों के बीच
बादशाही नजर पथरा गई। शाह आलम की इन्हीं आंखों को फोड़ा था रोहिलों ने। तहजीब के पास घोड़े नहीं थे, हिनहिनाते कैसे। तहजीब के पास घोड़े नहीं थे, हिनहिनाते कैसे। अंगरखों में सिकुड़ कर बैठ गया दिल्लीपन। जिनतुल मस्जिद में शहरे आशोब लिखा नहीं गया, महसूस किया गया। दीवाने खास की शमा आखिरी शमा थी। इसकी रोशनी में चमकने के लिए न कोहिनूर था न रत्नों की पेटियां। रोशनी गालिब ज़ौक़ और मोमिन से होकर अंततः बहादुर शाह जफर पर ठहर कर थरथरा जाती थी। मानो बल्ली मारान की गलियों से निकलकर हजारों ख्वाहिशें लाल किले की सिमटी बारादरियों में दम तोड़ रही हो, मानो मौत के साथ चलने का इंतजार हो। फिर भी बादशाहत के पास होने की खुशी ऐसी कि पास कोई दूसरा तो नहीं। किले की दीवारें बेनूर सही, अभी भी दीवारें तो थीं। शहर उस पार था जिससे अभी भी कुछ दूर थी इस पार की शामें, और जिनके सहारे सारा दिन महफूजियत के कुछ भ्रम उस पार भी फैलाए जा सकते थे। दरियागंज की उन हवेलियों के बीच भी जहाँ फिरंगी रहने लगे थे, जहाँ ऑक्टोरलोनी को लूनी अख्तर कहकर दिल्लीपन की इंतहा मानी जा सकती थी, जहाँ विलियम फ्रेजर के हरम को अपनी तहजीब की अगली कड़ी समझा जा सकता था, जहाँ गदर के सिपाहियों को सामंती तहजीब के पैमाने से कुछ लुच्चे उत्पातियों की शक्ल दी जा सकती थी, जहाँ सब्जी मंडी की आर पार की लड़ाई से जितना खून खौला, जितना खून बहा, उतना ही पतला भी रहा। जिस दिन खूनी दरवाजे पर मुगलिया सल्तनत के खून का आखिरी कतरा गिरा, उस दिन भी दिल्ली शांत ही रही। कोतवाली के पास फांसियों की कतार के बीच भी कोई हलचल नहीं हुई। घंटे वालान की मिठाइयाँ बनती रहीं, निहारी के कबाब बिकते रहे, परिंदे उड़ते रहे। तमाम प्यार, मोहब्बत, फ़ख्र और तक़रीर के बावजूद दिल्ली अंततः एक शब्द साबित हुआ, अधिक से अधिक एक जुमला, जो तमाम पुरानी गंधों के बीच आंखें खोलकर देखने पर आपके चारों तरफ इस तरह उछलेगा जैसे भीड़ भरे बाजार की होड़ में ललचाता एक ब्रांड नेम। 8 दिल्ली पर सीरीज में कविताएं पंकज राग की। दिल्ली शहर दर शहर खंड 8। दिल्ली के अनवरत रेंगते ट्रैफिक में जब कॉकटेल्स की झलकती रंगीनियां सूखने लगती हैं और हयात या शांग्रिला से निकले कॉरपोरेट मल्टीनेशनल धनाढ्यों की भाषा को हिचकियां आने लगती हैं, उस वक्त रेडियो मिर्ची या एफएम से जो इंग्लिश का लटकेदार प्रलाप होता है वह उतना बेमानी भी नहीं जितना आप समझते हैं। वह उतना बेमानी भी नहीं जितना आप समझते हैं। वह नव साम्राज्यवाद का आलाप है, जहाँ अर्थहीनता का ही अर्थ है। आप झुंझलाएं नहीं, व्यवस्था को गाली न दें। आप झुंझलाएं नहीं, व्यवस्था को गाली न दें। आप एक खिलखिलाती नवयौवना से हॉलिडे पैकेज आइटम गर्ल्स, हॉलीवुड की चमक और बॉलीवुड के सितारों की बातें सुनकर समय का सदुपयोग करें और खुश हो लें कि आप भी ग्लोबल हो गए। भाषा की अपनी सत्ता होती है, हमेशा से रही है। उस वक्त भी थी जब माल रोड पर टहलते सिविल लाइंस के अंग्रेज़ों को देख देख दिल्ली वालों ने मुगलिया यादें छोड़ अंग्रेजी सीखना शुरू किया। कश्मीरी गेट पर 1857 के मैगजीन विस्फोट के स्थल के बिल्कुल पास
शुरू हुए सेंट स्टीफेंस और हिंदू कॉलेज और 1857 की दहशत को मन में लिए उत्तर की ओर दूर दूर तक फैलता गया एक प्रजातीय अलगाव सिविल लाइंस के बंगलों की शक्ल में, जहां हेली बेरी से निकले नए ब्रिटिश राज्य की इंडियन सिविल सर्विस ने स्टील फ्रेम की तरह एक नई दिल्ली बसाई। स्टील फ्रेम में जकड़ी दिल्ली कांपती रही। मिर्जा गालिब अपनी पेंशन के लिए भटकते रहे। सूरज चमकता रहा, चांद टटोलता रहा रास्ते। मेडन्स की दूधिया दीवारों के बीच, लुडलो कासल के पोर्च के दरमियान, जिसके अंदर के ठंडे बरामदों पर जिन और टॉनिक के बीच, ईश्वर सम्राट को बचाता रहा। दिल्ली में जब नौबत खाना नहीं था, भीड़ भाड़ की वह चटक रंगत भी नहीं, पहलू नशी होने का वह जमाना भी गया, चहलकदमी के नए अंदाज थे, नसीमें सहर विलायत से चली थी। गुनगुनी शाम कश्मीरी गेट में होती थी और चांदनी चौक उसे नीम निगाही से देखता था। कनखियों के इस खेल से दिल्ली बहुत मुफीद होकर निकली बंगाल की गर्म हवाओं की तुलना में। ठंडे ठंडे लगे यहाँ के बंगले। राजधानी दिल्ली को फिर बनना ही था। साम्राज्यवाद बहुत जटिल था और उतना ही ठोस। रस्मी दिल्ली से बहुत अलग, कागजों की सभ्यता के आगे दम तोड़ते आचार और व्यवहार के अदब, कचहरियों की नई जमात, कारकुनों की नई कतारें, जमीन और मिल्कियत की नई हकीकत, जिनके आगे बदतमीज लगते थे उर्दू के अफसाने, और सुरों से भटकता था गजलों का रियाज। महफिलों का नहीं, कैंपों का जमाना था। वह कैंप भी शहर बन सकते थे, जैसे जॉर्ज की दरबार का किंग्सवे कैंप, जिसकी शान के आगे झुके झुके थे हमारे सैकड़ों हुक्म बरदार, वफादारी से गलगलाए। नजरानों की बौछार में लिजलिजे कुछ और तोप दगवाने की इनायत से गदगद। यह बंगाल नहीं, दिल्ली थी। यहाँ कोई स्वदेशी आंदोलन नहीं था। यहाँ काला बाड़ी के आगे शपथ लेते नौजवान नहीं थे और अभी भी मजलिसे रक्सो सरोद की यादों के मातमी बादल तो थे, पर बारिश नहीं थी। इसलिए दिल्ली को फिर से राजधानी बनाना लाट साहबों के लिए तो महफूज था, पर दिल्ली अचकचा गई। अचकचा कर उठने वालों के दिल अक्सर धड़कते हैं। दिल्ली भी धड़की जब हार्डिस पर सजे बाजार बम फेंका गया, पर अपने बाजारों में सड़क के दोनों तरफ चलना दिल्ली वालों ने कभी नहीं छोड़ा। पर अपने बाजारों में सड़क के दोनों तरफ चलना दिल्ली वालों ने कभी नहीं छोड़ा है। लाला हरदयाल का गदर आंदोलन बहुत दूर था और अब तो बाजार बढ़ रहे थे। उपनिवेशवाद तिजोरियों में नहीं, पूरी दुनिया की तजारतों, बैंकों और पूंजी के साथ नए नए रूप धर कर आ रहा था, जिन्हें संभालते संभालते चांदनी चौक का चेहरा भी बदलने लगा था। दिल्ली एक बार फिर कई चेहरों के साथ थी। प्रथम विश्व युद्ध की मार से कराहते चेहरे एक ओर, तो रायसीना की पहाड़ी की तरफ फैलती नई राजधानी की ओर उत्सुकता से लगी ठेकेदारी की कल्पनाएं दूसरी तरफ। नई दिल्ली बनी तो ऐसी बनी जैसे सूरज कभी ढलेगा ही नहीं। वह सिर्फ
लुटियंस और बेकर का वास्तुशास्त्र लेकर नहीं आई, वह भव्यता का सदियों पुराना शास्त्र लेकर आई, जहां नए वायसराय निवास की किलानुमा दीवारों से लेकर विशालकाय बंगलों तक के सिलसिलों में कुछ भी सूफियाना न था। अब ढेर सारे बलबंद थे, कितने ही अलाउद्दीन, और मुंह में चुरुट दबाए एड़ियां खटखटाते ऊंचे खंभों वाले कनॉट प्लेस में पृथ्वी की तरह गोल गोल घूमते ताजमहल को भी बरतानिया ले जाने के सपने देखते कई कई शाहजहां। वह सिर्फ लुटियंस और बेकर का वास्तुशास्त्र लेकर नहीं आई, वह भव्यता का सदियों पुराना शास्त्र लेकर आई, जहां नए वायसराय निवास की किले नुमा दीवारों से लेकर विशालकाय बंगलों तक के सिलसिलों में कुछ भी सूफियाना न था। अब ढेर सारे बलबंद थे, कितने ही अलाउद्दीन, और मुंह में चुरुट दबाए एड़ियां खटखटाते ऊंचे खंभों वाले कनॉट प्लेस में पृथ्वी की तरह गोल गोल घूमते ताजमहल को भी बरतानिया ले जाने के सपने देखते कई कई शाहजहां। औपनिवेशिक रोमांस में भी औरतें आ सकती हैं, जैसे माउंटबेटन का एडविना को दिल्ली में प्रपोज करना। औपनिवेशिक रोमांस में भी औरतें आ सकती हैं, जैसे माउंटबेटन का एडविना को दिल्ली में प्रपोज करना, पर वह पुराने वायसराय निवास की बातें थीं, जहां विश्वविद्यालय था। इसलिए वे बातें भी शायद किताबी थीं। उपनिवेशों में प्रेम हमेशा उपयोगी होना चाहिए, मुनाफे के लिए ऊपर के होठ को कड़ा रखना चाहिए। साम्राज्यवाद पूर्णतः मर्द होता है, और दिल्ली के हुनर बाजार नहीं, बूढ़ी तवायफों के कोठे थे। और दिल्ली के हुनर बाजार नहीं, बूढ़ी तवायफों के कोठे थे। वैसे मुनाफे का हमेशा से कुछ हिस्सा दिल्ली वालों के हाथ भी लगता ही रहा है। अब की बार ठेकों से उपजी नई रईसी थी, जिसके खुले बंगलों को विदेशी शिष्टाचार की बयार संभ्रांत बनाती थी, जहां बंद कमरे न थे, लेकिन जहां थे वहां कानाफूसी से शुरू होकर बातें बढ़ने लगी थीं, और बढ़ते बढ़ते चौराहों तक भी आने लगी थीं। विदेश ने देश को पहचान दी थी, और इस पहचान में जो प्रेम उमड़ा था वह सूखे सख्त होठों से नहीं, तरल और ऊष्म आवाजों से ओतप्रोत था। अभ्यावेदनों की दुनिया से हटकर दिल्ली खिलाफत के नए शब्द सीख रही थी। असहयोग, बहिष्कार, सत्याग्रह और सविनय अविज्ञा। लोगों को संगठित करने के नए तरीके, अपने और पराये के भिन्न प्रतीक, मानव विशिष्ट और साधारण के बीच की गहराई को पाटने के लिए बनाए जा रहे हो कई कई पुल, और बताया जा रहा हो लगातार कि इन्हें पार करके ही पाओगे तुम श्वेत शुभ्र लिबास धारण किए हुए हो उस गरिमामय औरत की गोद जो तुम्हारी माँ है। उल्लास के बार बार उठते कई हुजूम थे। सड़कों पर सुबह दोपहर शाम सभी उजले उजले थे, गांधी टोपियों और खादी के कुर्तों और साड़ियों की तरह, जो उमंग की हवाओं से फड़फड़ाते हुए बार बार यह भूल जाते थे कि सेंट्रल असेंबली के बम के पीछे उजले कपड़ों को नहीं, बिना कपड़ों के मजदूरों की भी बातें थीं, और कि दिल्ली में बिना दरारों के पुल और बिना गड्ढों की सड़क कभी नहीं बन पाए हैं।
इसलिए जब आज़ादी आई तो वह किसी करिश्माई गुब्बारे के मानिंद न थी जो खुले आकाश में उड़ा ले जाता। वह कोई व्यक्ति भी नहीं जो सिर्फ अपने नाम से पहचान लिया जाता। आज़ाद मुल्क की राजधानी की पहली सुबह को जिन एहसासों के साथ आना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। आज़ाद मुल्क की राजधानी की पहली सुबह को जिन एहसासों के साथ आना चाहिए था वह हुआ नहीं, वैसा हुआ नहीं। कुछ तो आदमी हमेशा से खुद अपना दुश्मन रहा ही है। कुछ तो आदमी हमेशा से खुद अपना दुश्मन रहा ही है। कुछ विभेदों के पूरी तरह मिटने की आशा भी सशंकित सी थी। और खुशी के उस दिन भी कुछ काले बादल छाए ही रहे। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अपना था वह अपना न रहा। रोटियां टुकड़ों में बंट गईं, दस्तरखान सिमट गए बरसात की उस टूटी टूटी धूप में। बरसात की उस टूटी टूटी धूप में कितनों से इलाके ही नहीं, पूरी की पूरी दिल्ली छूट गई। मिट्टी की गंध तो ले गए पर मिट्टी धरी रह गई। दिल्ली फिर से सवालों का शहर था। दंगाइयों का खून भी अगर दिल्ली के उन्हीं गली कूचों से निकला था तो वह कत्ल हुए बाशिंदों से अधिक मजहबी कैसे हो गया। पाकिस्तान के इबादत खाने क्या दिल्ली की जामा मस्जिद से अधिक पुख्ता थे। लाहौर में कबूतर दिल्ली से ज्यादा करतबी कब से हो गए। महात्मा गांधी हे राम बोलकर क्यों मरे। वह कौन सा हिंदू था जिसने उन्हें मार डाला। क्या शरणार्थियों के कैंपों की जिल्लत और रंज से ही दिल्ली कुछ कट्टर हो चली है। क्या सचमुच अंग्रेज चले गए। तो फिर नई दिल्ली के उन बंगलों और क्लबों में हमें घुसने क्यों नहीं दिया जाता। ऐसे कई सवाल थे जिनसे दिल्ली आक्रांत रही है। कई अभ्युक्तियां भी कहीं न कहीं अब सवाल ही थीं। जैसे लाल किले पर तिरंगा साल दर साल फहराता रहा। करोल बाग, पटेल नगर और पंजाबी बाग की बड़ी बड़ी कोठियों में शरणार्थियों ने एक अनूठे जीवट का अध्याय भी लिखा। कॉफी हाउस में नए फलसफे और नई कहानियों के बीच ढेर सारी सुलगाई सिगरेटों को अधभरे प्यालों में मसल कर बुझाया गया। कॉलेजों में दुनिया को बदलने की हवा भी चली। कॉलेजों में दुनिया को बदलने की हवा भी चली। नेहरू का शांति वन विचारधारा का विश्वविद्यालय बन खलबलाता रहा। राष्ट्रीयकरण के सपनीले दौर में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भी खींचते रहे। अदब का एक बहुत बड़ा संसार पाए चला। फिर दिल्ली के बढ़ते यातायात के दबाव में धीरे धीरे यातायात के नियम तोड़ता गया। तुर्कमान गेट की बस्ती आपातकाल के दौरान तोड़ी गई। पालिका बाजार वही बना जहां पहले कॉफी हाउस था। एशियन गेम्स के समय दिल्ली में रंगीन टीवी का आना बड़ी बात बन गई। सिख दंगों के दौरान कनॉट प्लेस और करोल बाग में भी सन्नाटा छा गया। इससे भी बड़ा सन्नाटा पूरी दिल्ली की सड़कों पर तब छाया जब हर हफ्ते रामायण सीरियल दिखाया गया। दिल्ली में जगराते भी इसी दौरान बड़ी तेजी से बढ़े। दिल्ली भी उतनी ही तेजी से बढ़ी है। पटपड़गंज में जहां 1803 में लॉर्ड लेक ने मराठों को हराया था वहां मराठे नहीं बिहारी अधिक रहते हैं। दिल्ली के मिस्त्री, रिक्शे वाले, चौकीदार अब सब के सब पुरबिया हैं।
दिल्ली में फूल वालों की सैर अब भी बख्तियार काजी की दरगाह से जोग माया मंदिर जाती है, पर उससे अधिक भीड़ छठ के समय घाटों पर और दशहरा के दौरान रामलीला मैदान में रहती है। दिल्ली में उमस बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों ने अब शीशे चढ़ा रखे हैं। अंदर पूंजी का सामंतवाद बढ़ता है, बहता है, जो दिमाग को ठंडा रखता है और जिसे गर्मी महसूस होने पर खरीदा और बेचा जा सकता है। DLF के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में बड़े बड़े मल्टीनेशनल पे पैकेजों के सहारे बारबी डॉल्स की तरह जिनकी गुड़ियों से शादी नहीं होती और जो विचार शून्यता की अंतर्राष्ट्रीय खुशी में माचो मर्दों से लिपट लिपट कर क्रेजी किया करती हैं। सुनते हैं कि दिल्ली अब तक फैलता हुआ शहर नहीं दुनिया है। सुनते हैं कि दिल्ली अब एक फैलता हुआ शहर नहीं दुनिया है, वैसे ही जैसे भारत अब देश नहीं विश्व हो रहा है। दिल्ली में रहने वाले भी अब विश्व देख रहे हैं। विदेशी कंपनी वाले, UNDP और यहाँ तक कि भारतीय नौकरशाह भी उन्हें बता रहे हैं कि अट्टालिकाओं में जो वैश्विक सोना इकट्ठा हो रहा है उसका द्रव्य रिस रिस कर नीचे ही गिरेगा। और यह दिल्ली पर है कि वह सवालों की कैद से बाहर आकर उसे कितनी तेजी से अपनी हथेलियों में लपक लेती है। इसी रेलंपेल में भाग रही है दिल्ली, सांसें फुलाते हुए आसमान की ओर देखती, हवाओं से दुनिया खींचकर मुट्ठियों में बंद करने को व्याकुल, लेकिन गाड़ियों की बेतहाशा बढ़ती कतारों के इस वक्त में के इस वक्त में जब सड़क पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो, हर शाम हजारों चलने वालों के लिए दिल्ली फिर एक शहर हो जाती है। पसीने से लस्त ऐसे लोगों का शहर जिन्हें थोड़ी देर के लिए रात का सन्नाटा चाहिए, थोड़ी नींद चाहिए और छोटे छोटे सपने चाहिए, जिसमें विश्व नहीं उनकी ही कदकाठी की, उनकी ही जबान बोलती, सीधी सादी सच्ची आंखों वाली शरीके हाल सी दिल्ली है। तो ये थी दिल्ली पे कविता पंकज राग की, एक अद्भुत कविता। मतलब मुगलिया शान से लेकर अंग्रेज़ों के आने से लेकर उनके जाने के बाद की कथा। और क्या सवाल है कि क्या अंग्रेज़ सचमुच चले गए, तो फिर हम इन क्लबों और बारों में एंट्री क्यों नहीं पा रहे। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत नमस्कार।